बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी के दो पुत्र थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम और श्याम दोनों थे तो सगे भाई, पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। जहां राम बहुत कंजूस था, वहीं श्याम को फिजूल खर्चे की आदत थी। दोनों की पत्नियां भी उनकी इस आदत से परेशान थी। घर वालों ने दोनों को समझाने के बहुत प्रयास किए, पर न राम अपनी कंजूसी छोड़ता और न ही श्याम अपनी फिजूल खर्चे से बाज आता। एक बार गांव के करीब ही महात्मा गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा क्यों न उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, और अगले ही दिन वे गौतम बुद्ध के पास पहुँचे। गौतम बुद्ध ने ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्रों को अपने पास लेकर आने को कहा। पिताजी अगले दिन समय पर दोनों पुत्रों को लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए। बुद्ध ने दोनों पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियां घुमाते हुए कहा, पुत्रों बताओ, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा? दोनों पुत्र एक साथ बोले, ऐसे में तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपको कोढ़ हो। इसके बाद बुद्ध ने अपने फैली हथेलियां दिखाते हुए पूछा कि पुत्रों, अगर मेरे हाथ हमेशा के लिए ऐसे हो जाए तो कैसा लगेगा? दोनों पुत्र बोले, जी तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ हो। तब बुद्ध गंभीरता से बोले, पुत्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, या हमेशा अपनी हथेली खुली रखना यानी फिजूल खर्चा करना एक तरह का कोड ही तो है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे कितना भी धनवान हो, उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। इसलिए कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। दोनों बेटे बुद्ध की बात समझ चुके थे। अब उन्होंने मन ही मन सोच समझकर ही धन खर्च करने का निश्चय किया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाना चाहती है कि जीवन में धन का बहुत महत्व है। धन का खर्च सोच समझकर करना चाहिए। अधिक कंजूसी भी ठीक नहीं है और अधिक फिजूल खर्चे भी ठीक नहीं है। दोनों ही दरिद्रता का संकेत है। एक धन होते हुए भी दरिद्रता और एक धन चले जाने की दरिद्रता। इसलिए धन को ऐसे खर्च करें कि धन का संतुलन बना रहे।